माय डियर कैंडिडेट, संडे को आपसे कुछ बातचीत, कुछ ऑब्जर्वेशन, कुछ नई सीख लोगों से मिलने के बाद में मिलती है, वो आपके साथ में आपको नॉलेज और इन्फॉर्मेशन रिच बनाने के लिए करता हूँ। उसी की सीरीज में आज की एक एडिशन बात में करूँगा। जॉब एंड ड्राइव में जब टेक्निकल जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो डिप्लोमा होल्डर हैं या जो वर्किंग करते हैं, बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती थी। तो पहले जैसे कोई वो 7 मंथ या कैजुअल जो ज्वाइनिंग्स होती हैं, जिसमें 9 मंथ, 11 महीने, 7 मंथ के लिए कैंडिडेट्स लिए जाते हैं अलग अलग ग्रुप में, गुड़गांव, फरीदाबाद में। किसी ने असेंबली में कुछ काम किया, किसी ने किसी में कुछ काम किया, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट आते थे। अब जब उन्हीं कैंडिडेट्स को हम लोग यहाँ पे ज्वाइनिंग्स के लिए और इंटरव्यूज़ के लिए भेजते हैं, तो वो इंटरव्यूज़ में कन्वर्ट नहीं होते थे। तो मुझे समझ में आता था ऐसा क्या हो रहा है, ये बाहर से आ भी रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में किसी एक काम को आप कर रहे हैं, तो आपकी जो नॉलेज डोमेन है वो वहीं की वहीं रह जाती है। एक पूरी जो प्रोफाइल में रिक्वायरमेंट होती है वो कन्वर्ट नहीं होती है। पूरी प्रोफाइल की जो रिक्वायरमेंट है, जो चीज़ें हैं, उनको करने के लिए बहुत ज़रूरी है ये समझना भी और ऑब्जर्व करना भी कि क्या वो जो हम वर्किंग कर रहे हैं उससे हमारा लर्निंग बढ़ रहा है, क्या हमारी जो अप्रोचेस हैं, जो कंपनीज़ में आगे की प्रोफाइल्स आएंगी, क्या उससे पैकेज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने के कुछ चांसेस हैं, कुछ हमारे सीवी में एक्स्ट्रा एडिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आए, जो किसी ने 16 में, किसी ने 18 में, 5-5, 6-6 साल बाहर वर्किंग करते रहे, पैकेज में नहीं बढ़ा और वो पर्टिकुलरली वही वर्किंग करते रहे। माय डियर कैंडिडेट, जो शुरुआती दौर पे जब लोग एजुकेशन से निकलते हैं या एजुकेशन में किसी कोर्स या प्रोग्राम में ज्वाइन करने जाते हैं, तो जो उनकी साइकी होती है, मतलब साइकी का मतलब जो सोच होती है, और जो उनके हाथ में मिलता है और जो करते हैं, वो पूरी बात अलग हो जाती है। शुरुआत में जो एनर्जी और जो उम्मीदें और जो डिज़ायर प्रोफाइल रहती है, और जब प्रैक्टिकली ज़मीन में आई है, ज़मीन की बात अगर करिए, तो वो कुछ होता ही नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। वो सिर्फ एक जॉब होता है, प्रोफाइल होती है, उसमें कुछ कर रहे होते हैं करने के लिए, बट रियलिटी में वो ग्रोथ या बहुत जगह पे उसका शॉर्टलिस्टिंग इन फॉर्म ऑफ सिलेक्शन या प्रोफाइल सिलेक्शन में होगा, इसके चांसेस और कम हो जाते हैं। माय डियर कैंडिडेट, इसीलिए अच्छा है कि मल्टी कलर फैसेट बनी है, कंपैरेटिवली वन कलर फैसेट में कुछ भी करने के लिए कर रहे हैं। मल्टी कलर फैसेट का मतलब लेट इट बी ए प्रोफाइल बेस्ड। जब आप प्रोफाइल बेस्ड होते हैं तो वो सिलेक्शन ज़्यादा शॉर्टलिस्ट होता है प्रोफाइल का कंपैरेटिवली। आप किसी एक बड़ी कंपनी में एक छोटा सा काम कर रहे हैं और उस छोटे से काम को देख रहे हैं लगातार, आप कहने को तो टेक्निकल हैं, बट टेक्निकल की ज़मीन या टेक्निकल की गहराई से जुड़े नहीं हैं। नुकसान है इसका। और ये शुरुआती दौर पे जो लॉलीपॉप मिलते हैं कैंडिडेट्स को, मैं यहाँ अप्रेंटिस मिल गई, हमने यहाँ पे ये कर लिया, अब ये कर लेंगे तो ग्रोथ हो जाएगी, ये धीमे धीमे चकनाचूर होती जाती, मैंने देखा है। इसे थोड़ा समझ के साथ जॉब करें। नॉर्मल एक जॉब प्रोफाइल में अगर आप हैं और उस जॉब प्रोफाइल में भी अगर आप 5 साल रहते हैं, तो आपको कोई भी 30,000 रोक नहीं सकता, अगर आपकी उसमें लर्निंग और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंटिन्यूसली बढ़ रही हैं। तो अगर लर्निंग और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं बढ़ रही हैं, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि वो चीज़ें वो नहीं आएंगी जो आप देख रहे हैं। हम सबको इन सब चीज़ों के लिए इमीडिएटली रेडी रहना चाहिए, सोचना चाहिए कि नहीं, वास्तव में हमारी प्रोफाइल में अपग्रेडेशन किन फैक्टर्स की वजह से होता है। जनरल आप गए टेक्निकल में, 2-4 बड़े ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, कैजुअल जॉब कर लिया, और उसके बाद में आपने सोचा कुछ बड़ा आपको मिल जाएगा। अब उसके बाद जब नहीं मिल रहा है, तो अब आप फिर कुछ और के लिए सोच रहे हैं, तो 5 साल 6 साल फिर गए। तो एक नई चीज़ को डेवलप करना है, नए सोच को डेवलप करना है कि जस्ट ये जो नई उम्र में कुछ भी करने के लिए आप करने जाते हैं, उसमें 4-5 साल अगर बर्बाद हो गए, तो आगे ग्रोथ मिलना या सिलेक्शन मिलना, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत रिस्ट्रिक्टेड, बहुत लिमिटेड हैं, तो आसान नहीं होती हैं। मैं आप सबको एडवाइस करूँगा, थोड़ा अपने आप को एक्सपेंड करेंगे, सोचेंगे, थोड़ी सोच को डेवलप करेंगे, और साथ साथ में शुरुआती दौर पे अगर ये प्रोफाइल बेस्ड ज्वाइनिंग है तो उसका फ़र्क अलग पड़ता है। प्रोफाइल बेस्ड ज्वाइनिंग का फ़र्क अलग पड़ता है, ग्रोथ अलग आती है, ऑप्शन ज़्यादा आते हैं। इस बात को लेके चलिए, छोटी छोटी चीज़ों में जो आपको वो चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं जो आप ढूंढ रहे हैं। तो डिज़ायर क्या है, कर क्या रहे हैं, जाएंगे कहाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या आएगा, इन सब की एनालिसिस की ज़रूरत है।
आज की बात रोज़गार की में इतना ही बहुत है।